पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, देखो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट। कैमरा ऑन करो। हेलो। कैमरा ऑन करो जिया। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या बताता है हमें कि किसके बारे में और क्या बातें हो रही हैं एक सेंटेंस में। ठीक है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई थिंग भी हो सकता है। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग एक सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी थिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी एनिमल के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी प्लेस के बारे में भी बात करते हैं। जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक। वो देखो, सारे सेंटेंसेस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। वो कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, देखो सेंटेंस के फोर टाइप्स होते हैं जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। जो फोर टाइप्स होते हैं उनमें से कोई भी टाइप का सेंटेंस अगर हम लोग ले लें तो उसके दो पार्ट होते ही होते हैं। तो कोई भी सेंटेंस हो उसके दो पार्ट होंगे ही होंगे। ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ह्यूमंस होते हैं लेकिन उनके बॉडी में तो वही सेम पार्ट्स होते हैं ना। वैसे ही ह्यूमंस कई तरीके के होते हैं लेकिन पार्ट्स तो उनके सेम ही है ना। वैसे ही सेंटेंस भी कई तरीके के होते हैं लेकिन उनके दो ही पार्ट होते हैं। ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। जिया, सब्जेक्ट क्या होता है? जिया, सब्जेक्ट क्या होता है? मैम जिस चीज के बारे में बता रही हूँ। सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? टू। हाँ, कौन कौन से? कौन कौन से सब्जेक्ट, दो पार्ट्स होते हैं? हाँ, सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं वो एक साथ मिलकर के एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनता है? जब उसमें सब्जेक्ट भी हो और उसमें प्रेडिकेट भी हो। एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग कैसे बनेगा? जब उसके सारे पार्ट्स हों। अब उसका कोई एक पार्ट नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीट नहीं हो जाएगा। वैसे ही अब सेंटेंस का कोई एक पार्ट होगा ही नहीं तो फिर सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा, उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। ठीक। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। The subject tells us who or what the sentence is about. सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है और क्या है। ठीक है। हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है, सब्जेक्ट हमें ये बताता है।
और सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ एनिमल। हम लोग एक सेंटेंस में किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। हम सामने वाले से तो किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं ना, हम किसी पर्सन के बारे में ही बात कर सकते हैं, किसी थिंग के बारे में ही बात कर सकते हैं। तो जिस भी चीज के बारे में बात हो रही होती है एक सेंटेंस में, उस वो चीज हमारी सब्जेक्ट हो जाती है। द डॉग बार्क लाउडली, ठीक है। अब हमारे पास ये सेंटेंस है कि एक डॉग बहुत तेज बार्क कर रहा है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? डॉग के बारे में हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द डॉग, ठीक है। इस पे बताओ सब्जेक्ट क्या है। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम्म। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है रिया इज रीडिंग बुक। री, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? किसके बारे में बात हो रही है? बताओ। बोलो। रीडिंग हम्म। रीडिंग बुक। नहीं, रीडिंग बुक नहीं होगा। सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, बात किसके बारे में हो रही है, वो कर क्या रही है, ये बात अलग है। लेकिन पहले ये तो पता चले कि सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है, क्या हो रहा है सेंटेंस में। वो तो हम बाद में पता करेंगे, पहले हमें ये तो पता चले कि बात हो क्यों, किसके बारे में रही है। रिया के बारे में बात हो रही कि रिया इज रीडिंग बुक, रिया बुक पढ़ रही है। तो अब हमें ये पता चला ना कि रिया सब्जेक्ट है सेंटेंस में, ठीक है। समझ आया? एक और। इसमें सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स। बर्ड्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस में बर्ड के बारे में बात हो रही है। अब इसके बाद है, अब हमने ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद है सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल सब्जेक्ट और एक होता है कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक। सिंपल सब्जेक्ट, द मेन वर्ब और नेम इन द सब्जेक्ट। जो भी मेन वर्ड होता है या फिर जो मेन या फिर एक नेम होता है सेंटेंस में, उसको हम लोग सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स। द मेन वर्ड और नेम इन द सेंटेंस। देखो, किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ड या नेम होता है, उसको हम लोग सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं। सिर्फ वही मेन चीज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ना उसके पहले का कोई आर्टिकल, ना उसके बाद का कोई आर्टिकल, ना उसके पहले अगर कोई आर्टिकल या कोई कुछ भी लगा हुआ है, या उसके बाद अगर कोई नाउन सॉरी प्रोनाउन लगी हुई है, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेन वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके जो मेन वर्ड है उसके आगे या पीछे कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच लगी हुई है, तो वो उस सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं होगा, अगर वो सिंपल सब्जेक्ट है तो।
अब हमारा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द लिटिल बॉय इज प्लेइंग। देखो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बॉय है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट पूछेंगे तो द लिटिल बॉय होगा, लेकिन सिंपल सब्जेक्ट सिर्फ बॉय होगा। क्यों? कंप्लीट सब्जेक्ट क्यों द लिटिल बॉय होगा? क्योंकि इसमें लिटिल भी उस बॉय को ही डिफाइन कर रहा है और द आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग तो सिंपल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। सिंपल सब्जेक्ट में सिर्फ मेन चीज को हम लोग बताते हैं। जो भी मेन वर्ड होता है या फिर जो नेम होता है सेंटेंस में, जिसके बारे में मेन वर्ड या मेन नेम जो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको हम लोग सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मेनली बात कर रहे हैं बॉय के बारे में। तो वर्ड्स जो बॉय को डिस्क्राइब करेंगे, हम उनको एज अ सब्जेक्ट अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया? जिया, समझ आया? यस मैम। यस मैम। अब बताओ इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या है? सेकेंड सेंटेंस में माई बेस्ट फ्रेंड सिंग्स वेल। इस सेंटेंस में मेनली किसके बारे में बात हो रही है? माई बेस्ट फ्रेंड सिंग्स वेल। बताओ। मैम हाँ, फ्रेंड। फ्रेंड। गुड, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट समझ आया? जिया, इतना समझ यस आया? मैम। कोई डाउट? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। नो मैम। उसके बाद है सेकेंड टाइप, कंप्लीट सब्जेक्ट। अब मेन सब्जेक्ट तो वही एक मेन वर्ड या मेन नेम था, लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट में हम लोग उस वर्ड को भी अंडरलाइन करते हैं जो उस नाउन या फिर मेन वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा होता है। मतलब एग्जेक्टिव को भी हम लोग उसमें अंडरलाइन करते हैं जब हम कंप्लीट सेंटेंस की बात, कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? ऑल द वर्ड्स दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। वो सारे वर्ड्स जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं। देखो, कंप्लीट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेडिकेट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट वो होता है जो सारे वर्ड्स हमको सब्जेक्ट के ही बारे में बता रहे होते हैं। देखो, जब हम लोग मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें सब्जेक्ट सिर्फ बॉय था, सिर्फ एक मेन वर्ड था। लेकिन अब इसमें क्या, कंप्लीट सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में अंडरलाइन करेंगे? कंप्लीट सब्जेक्ट क्या हो सकता है? मेन सब्जेक्ट तो ये है। अब इसका कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा? द लिटिल बॉय। ये हो गया इसका मेन सब्जेक्ट, ठीक है।
बताओ इसमें क्या होगा, में कंप्लीट सब्जेक्ट। जिया। मैम फ्रेंड सिंग इन विल। नहीं नहीं नहीं, माय बेस्ट फ्रेंड सिंग्स वेल तो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन सारे सब्जेक्ट कौन कौन से, माय बेस्ट फ्रेंड या द लिटिल बॉय, मतलब बॉय लिटिल है, मतलब बॉय के बारे में हमें इसमें पता चल रहा है। बॉय क्या कर रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन बॉय के सब्जेक्ट के ही बारे में हमें पता चल रहा है, बेसिकली उसकी पर्सनालिटी कैसी है ये चीज। ठीक। यस मैम। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई, देखो बहुत सिंपल सा एक रहता है, एक उसको ट्रिक भी कह सकते हैं, कि हम लोग किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग उससे खुद में ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि हु इज डूइंग द एक्शन, कौन, जैसे हमें ये सेंटेंस दिया हुआ है द लिटिल बॉय इज प्लेइंग, तो इसमें एक सबसे सिंपल क्वेश्चन बन रहा है कि हु इज डूइंग द एक्शन, एक्शन कर कौन रहा है। तो उसका आंसर हमें मिलेगा द लिटिल बॉय, मतलब एक्शन का मतलब काम कौन कर रहा है सेंटेंस में। अगर हम लोग इसी सेंटेंस में एक खुद से ही क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि हु इज डूइंग द एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है, या व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है। एक्शन कौन कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है, जब हम खुद से ही क्वेश्चन करेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। अब जैसे सेंटेंस है, क्या ड्रेस, ठीक है, द कैट ड्रैंक मिल्क, जो बिल्ली थी उसने दूध पी लिया, तो इसमें अगर हम क्वेश्चन करें हु ड्रैंक मिल्क, तो द कैट, द कैट इसका कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। अगर हम लोग सिर्फ कैट बोलते तो वो सिंपल सब्जेक्ट होता। ठीक है, सब्जेक्ट समझ में आया, यस मैम। कोई डाउट। नो मैम। कर दिए यार। उसको आ जाओ। हम्म, बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। जिया, इस सेंटेंस में यस सब्जेक्ट मैम। क्या है। द लायन रोल्ड लाउडली, द लायन। द लायन, ठीक है। माई सिस्टर लव्स चॉकलेट्स, इसमें क्या है सब्जेक्ट। हम्म, माय सिस्टर। माई सिस्टर, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट,
या द फ्लावर स्मेल स्वीट्स, हाँ। इसमें क्या सब्जेक्ट होगा? द फ्लावर। द फ्लावर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया या सब्जेक्ट को क्या हुआ। ठीक है। इट कंटेन्स द वर्ब एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट होता है उसके पास मतलब वो उसमें वर्ब होता है और हमें वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। प्रेडिकेट में वर्ब होता है। जब हम लोग प्रेडिकेट देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई वर्ब होता है और वो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट ने क्या किया। ठीक है। मजेदार। क्या कह रहे हो? मैम कुछ नहीं। ठीक है। द प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट में क्या हो रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये चीज हमें प्रेडिकेट बताता है। अब प्रेडिकेट भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल प्रेडिकेट और एक होता है कंप्लीट प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट में हम लोग सिर्फ उस वर्ड को अंडरलाइन करते हैं। ये सिंपल प्रेडिकेट वो होता है जिसमें सिर्फ वर्ब हो या फिर कोई एक्शन वर्ड हो। वर्ब को ही हम लोग एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। ठीक। द मेन वर्ब और एक्शन वर्ड। ठीक है। द गर्ल डांस्ड ब्यूटिफुली। इसमें हमारा सब प्रेडिकेट क्या है? डांस्ड ब्यूटीफुली। ठीक है। लेकिन हमें इसमें सिर्फ जो सिंपल सब्जेक्ट होता है, सॉरी सिंपल प्रेडिकेट जो होता है उसमें हम सिर्फ मेन वर्ब को अंडरलाइन करते हैं, या सिंपल प्रेडिकेट में सिर्फ मेन वर्ब होता है। सिंपल प्रेडिकेट में क्या होता है? सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है हम लोग सिर्फ उसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। तो डांस्ड, द गर्ल डांस ब्यूटिफुली। तो इसमें जो मेन वर्ब था
उसको हम लोगों ने सिर्फ अंडरलाइन किया। ये जो मेन एक्शन हो रहा होता है सेंटेंस में, उसको हम लोग सिंपल प्रेडिकेट बोलते हैं। अगर यही चीज कंप्लीट प्रेडिकेट में होती तो ब्यूटीफुली भी हम लोग अंडरलाइन करते, क्योंकि कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बताए, ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू, ऑल द वर्ड्स दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। सारे वर्ड्स जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है या जो हमें बता रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, वो सब कंप्लीट प्रेडिकेट में आ जाता है। लेकिन मेन प्रेडिकेट सिर्फ वही होता है जो हमें सिर्फ सब्जेक्ट का एक्शन या एक्शन बता रहा होता है, या ये बता रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सिंपल सब्जेक्ट सिर्फ वो बताता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, या सब्जेक्ट कर क्या रहा है। सिर्फ इतना, सिर्फ एक मेन चीज जो वो कर रहा है, ब्यूटीफुली कर रहा है कि कैसे कर रहा है, वो चीज नहीं, सिर्फ मेन चीज, उसको हम लोग मेन सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल प्रेडिकेट बोलते हैं। समझ आया? यस मैम। ऑल द वर्ड्स दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, ऑल, सारे वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, उसको हम लोग कंप्लीट प्रेडिकेट बोलते हैं। अब द गर्ल डांस तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, द गर्ल तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, डांस्ड ब्यूटिफुली ऑन द स्टेज, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसमें हमारा मेन वर्ब भी आ गया, और वो सारे वर्ड्स भी आ गए जो सब्जेक्ट के बारे में है, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें। सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, वो हमें जब मिलती है तो उनको पहली चीज तो हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। सिंपल प्रेडिकेट वो होता है जिसमें सिर्फ वर्ब के एक्शन को बता रहा होता है, ठीक, सब्जेक्ट के एक्शन को बता रहा होता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेडिकेट बोलते हैं। और कंप्लीट प्रेडिकेट उसको बोलते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, कि वो देखो जैसे लिखा हुआ है, द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली ऑन द स्टेज, उसने डांस किया, अच्छे से किया, और कहाँ पे किया, ये तीनों चीज हमें पता चल रही है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको हम लोग कंप्लीट प्रेडिकेट बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम।
इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो सेंटेंसेस मैं लिख रही हूँ उन सेंटेंसेस में बताना कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। द डॉग बार्क्ड लाउडली, इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है बताओ। The dog predicated. अच्छा, और गलत बता रहे हो। द डॉग प्रेडिकेट कैसे हो सकता है। द डॉग तो सब्जेक्ट है ना। डॉग के बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस भी चीज के बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है। डॉग के बारे में बात हो रही है, वो किसी भी कोई भी चीज हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग। कोई पर्सन का नाम भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई थिंग भी हो सकती है। जिस भी चीज के बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बारे में हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में वर्ब आता है और सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आता है। ठीक। तो द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो द डॉग क्या है, सब्जेक्ट है। जरा और बार्क्ड लाउडली प्रेडिकेट है। जहाज आ गया। बताओ इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। माई फादर ड्राइव्स केयरफुली। मैम सब्जेक्ट है माय। मैम माय फादर। हम्म। और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। मैम ये आगे लिखा है। हम्म। मैम आगे क्या लिखा है इसके? माई फादर ड्राइव्स केयरफुली। मैम अच्छा, ये बताओ माय फादर सब्जेक्ट क्यों है। बताया तुमने कि माय फादर सब्जेक्ट है, पर माय फादर सब्जेक्ट क्यों है और ड्राइव्स केयरफुली यही प्रेडिकेट क्यों है। इसका इसका क्या रीजन है। मैम मैम माय फादर इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, और ड्राइव्स केयरफुली ये प्रेडिकेट क्यों है। मैम इसके बारे में बात नहीं हो रही है। ओफो, नहीं, सब्जेक्ट के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसमें वर्ब है इसलिए। सब्जेक्ट तो तुमने सही बताया, प्रेडिकेट मतलब सही है लेकिन रीजन गलत है। हम्म, हम्म। बताओ क्या होगा इसमें, क्या सब्जेक्ट और क्या प्रेडिकेट है। मैम सब्जेक्ट है माय। माय लिटिल बेबी। माय नहीं लिखा है, ये दा लिखा है, तुमको माय कहाँ से लिटिल बेबी। ये माय है।
हाँ, द लिटिल बेबी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट। इज हाँ, स्लीपिंग। इज स्लीपिंग, ठीक है। माई लिटिल बेबी ये सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। और इस स्लीपिंग क्यों प्रेडिकेट है? मैम ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम्म, समझ गए तुम। और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई क्या सब्जेक्ट है? मैम बर्ड्स फ्लाई। नहीं, ओनली बर्ड्स। फ्लाई कैसे सब्जेक्ट हो सकता है? फ्लाई तो वर्ब होता है, और वर्ब प्रेडिकेट में आता है। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। यहाँ कोई काम हो रहा है, ये कोई एक्शन वर्ड है। वर्ब क्या होती है? वर्ब को हम लोग क्रिया बोलते हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है? जहाँ कुछ काम हो रहा होता है। यस वर्ब मैम। मीन्स एक्शन वर्ड्स। वर्ब का हिंदी में क्या मतलब होता है? जहाँ किसी काम के करने या होने का पता चले। काम यस के मैम। करने, काम करना या होना, जहाँ पता चलता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो यस फ्लाई मैम। क्या है? वो उड़ रही है। उड़ रही है मतलब कोई काम कर रही है वो। तो वर्ब हमारा कहाँ आता है? प्रेडिकेट में आता है। तो वो प्रेडिकेट है। यस मैम। सॉरी। क्या? मार कहानियों कोई आया है? गुरसीज सिंह। फोर्थ बी लिखा है, फोर्थ बी 23। अच्छा। गुरसीज सिंह, कैमरा ऑन करिए। हेलो। आप फिफ्थ में हैं? हाँ, आप क्लास फिफ्थ में हैं? मम्मी एक है इसकी। अरे, ये क्या हो गया? पापा कैमरा कैसे पिन हो गया? उसका पिन हो गया था बस। जिया का भी हो गया था। जिया का नेटवर्क चला गया होगा। ठीक है। उसका। मेरा माइक तो उसकी मम्मी ने ज्वाइन किया था, जो भी थी वो।
ये बार बार ऐसे ही करने क्या आ रहा है ज्यादा। हाँ, नहीं आज तो पहली बार गया है। आ गया। कैमरा ओपन करो। हाँ, तो द सन शाइन्स ब्राइटली, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? बताओ, सब्जेक्ट क्या है? द सन। सन। और प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या कर रहे हो? मैम ये क्या क्या है? दिख नहीं रहा है क्या लिखा है ना। अच्छा, थोड़ा बताओ। मैम प्रेडिकेट है। द सन हमारा सब्जेक्ट है और शाइन्स ब्राइटली प्रेडिकेट है, मतलब सब्जेक्ट के सन के बारे में ये पता चल रहा है कि सन जो है वो शाइन कैसे करता है। ये क्या है? शाइन्स ब्राइटली। ठीक है, तो समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है? यस मैम। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई डाउट? नो मैम। अच्छा, ठीक। क्या होता है कंप्लीट प्रेडिकेट, क्या होता है? हम्म। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है? मैम जिसके बारे में बात हो रही हो। ओहो, प्रेडिकेट पूछ रहे हैं, प्रेडिकेट के बारे में कहाँ बात होती है? अभी पूरा क्वेश्चन तुमने कर लिया, जवाब बता दिया, तुमको यही नहीं पता चला कि प्रेडिकेट होता क्या? तुमने बताया कैसे फिर? क्या होता है सब्जेक्ट? मैम जिसके बारे में बात हो रही हो। तुमने प्रेडिकेट भी वही बताया जिसके बारे में बात हो रही हो, सब्जेक्ट भी वही बताया जिसके बारे में बात हो रही हो। कितने टाइप के सब्जेक्ट होते हैं? कितने वन। टाइप के सब्जेक्ट? हाँ, सब्जेक्ट वन। कितने? हाँ, बोलो। मैम वन। हमने दो टाइप के सब्जेक्ट पढ़ा है, मेन सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट। तुम्हारा यस ध्यान कहाँ रहता है? तुम लीव कर देते हो, अभी लीव क्यों कर दिए थे बीच में? मैम खुद हो गया था। अच्छा, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कैसे पढ़ रहे हो? लिख के बताने के बाद भी तुम बोलते भी नहीं, और लिख के बताना, तुमसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि टाइप कितने होते हैं। इतनी जल्दी तुम कैसे भूल गए? लिखते नहीं हो क्या जो हम लिखते हैं? मेन मेन चीज जो रहती है वो लिख लिया करो, उससे तुमको याद रहेगा। ऐसे एक बार पढ़ने से थोड़ी कोई चीज याद हो सकती है। तुम ये सोचोगे कि हमने एक बार पढ़ लिया और हमको याद हो जाए वो चीज, तो वो इम्पॉसिबल है। वो किसी को नहीं हो सकती कि हम एक बार पढ़ के और उस चीज को एकदम अपने ब्रेन में इम्बाइब कर लेंगे, नहीं, वो हो ही नहीं सकता। देखो, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, मेन सब्जेक्ट वो होता है जो मेन नेम होता है सेंटेंस में, मेन चीज जिसके बारे में बात हो रही होती है, बस एक मेन नेम। जैसे कि एक सेंटेंस के बारे में जैसे कि एक सेंटेंस है रिया इज डांसिंग, तो रिया रिया के बारे में बात हो रही है, वो एक मेन वर्ब, वो एक मेन नेम जो है,
सिर्फ वो हमारा सब्जेक्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? ऑल द वर्ड्स दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, जितने भी वर्ड हमें किसी सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि वो क्या कर रहा है या कैसे कर रहा है। जो भी वर्ड सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन तो प्रेडिकेट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट को जो वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं वो होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक। बताओ मेन सब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? बोलो, क्या होता है कंप्लीट सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट? हेलो, माइक क्यों ऑफ है तुम्हारा? माइक ऑन करो। हेलो। बताओ सब्जेक्ट क्या होता है, हमको बताओगे, समझ में आए तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तुमने क्वेश्चन कर लिया, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि होता क्या है, समझ में क्या आया, तो वो चीज़ तुमको नहीं समझ में आया। चार चार सारी चीज। मैम सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में बात हो रही हो। अच्छा, और प्रेडिकेट? प्रेडिकेट? मैम प्रेडिकेट हुआ। मैम प्रेडिकेट हुआ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। पूरा मैम इंफॉर्मेशन देती है। क्या है? देखो, अरे लीव कर दिया इसने तो। चला गया। चला गया। तुम काहे इरिटेट होगी पढ़ा रही हो? नहीं समझ में आ रहा तो इतना पूछो सवाल, उसको सवाल नहीं पूछेंगे तो उसको कैसे समझ आएगा? और डांटे, इरिटेट नहीं, डांटेंगे नहीं तो वो पढ़ेगा नहीं अगला। तो एक बार बताएं, अगर जैसे तुम बार बार पूछोगे ना तो वो घबरा जाएगा। ना पूछो, एक बार पूछो, नहीं समझ आ रहा फिर से एक्सप्लेन कर दो। इस तरह से चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दो। कभी कदार जब चीज ही अगर उसको समझ में ही नहीं आया, पूछने से क्या उस बता देगा जब उसको पता ही नहीं है। ये चीजें एक बार में नहीं समझ आती, बच्चे ही है ना अभी। बड़ों को नहीं समझ में आती तो बच्चों को बस कैसे समझ सही आएगी? बात है। पर बिना डांटे तो पढ़ भी नहीं सकते ना। बिना डांटे भी पढ़ सकते हैं। नहीं, बिना डांटे पढ़ाई नहीं होती। समझाने में डांटना काम नहीं आएगा। जब वो लापरवाही करे वहां डांटना काम आएगा, डांटने का काम लापरवाही में होता है। कभी कदार जेन्युइनली नहीं समझ में आता, हाँ, तो उसको फिर तो उस अगर ठीक है। पूछेंगे तो फिर डांटने से क्या मतलब है? वो घबरा जाएगा और बेचारा। अब एक रोने लगी थी ना एक बच्ची, उसको तो हाँ वही लग प्रिय। गया है। तो जैसे अगर किसी को नहीं समझ आया तो बार बार मत पूछो, इससे एक दो बार पूछो, नहीं बता रहा है तो एक्सप्लेन कर दो।
बार बार पूछते तो भाग जाएगा। भाग, उसका नेटवर्क आज नहीं सही है लगता है। और वैसे भी अब कुछ दिन में भीड़ लगाने वाले हैं उसमें, फिफ्थ में। सब में, सारी अच्छा। क्लासेस में भीड़ लगने वाली कुछ दिन में। मैजिक करने जा रहे ठीक। हैं। क्या पढ़ाना है? नाउ। चलो चला गया। उसका नेटवर्क नहीं